चित्र देखें और बातें करें। तो बच्चों चलो अब हम चित्र देखकर बातें करते हैं। तो बच्चों यह चित्र कहाँ पर का है? तो बच्चों यह चित्र बस के अंदर का है। तो बच्चों आपने बस की सवारी की है? हाँ, सभी ने बस की सवारी की है। बस की सवारी में बड़ा मज़ा आता है ना बच्चों? तो बच्चों हम बस की सवारी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है, तब हम बस के अंदर बैठकर जाते हैं। तो बच्चों एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर यात्रियों को कौन पहुंचाता है? बस पहुंचाती है। तो बच्चों चलो अब हम बस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो बच्चों यह है चालक। चालक यानी बस चलाने वाला। तो बच्चों यह है ड्राइवर। हाँ, तो ड्राइवर का काम क्या होता है बच्चों? ड्राइवर का काम होता है यात्रियों को सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचाना। यह ड्राइवर का काम होता है। तो बच्चों यह है कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि वाहक। कंडक्टर क्या करता है बच्चों? हमें कहाँ जाना है यह पूछता है और हमें एक टिकट देता है और हम उसे पैसे देते हैं। तो बच्चों वह टिकट संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों आपको बस में कहाँ बैठना पसंद है? सभी को खिड़की के बाजू में बैठना पसंद होता है, क्योंकि खिड़की में से ताज़ी हवा आती है और हमें बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और जैसे ही बस चलती है हमें लगता है पेड़ चल रहा है, हमारे साथ आसमान चल रहा है, यहाँ तक कि हमारे साथ सूरज भी चल रहा है, ऐसे हमें महसूस होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो एक बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर की रो रहा है और अपनी मम्मी के बाल भी खींच रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्यों कर रहा है ये परेशान? कौन मुझे बताएगा? अच्छा समझ आया, उसका खिलौना यहाँ पर दूर गिर गया है, इसीलिए वह ज़ोरों की रो रहा है ना बच्चों? बस में भीड़ भी होती है, कुछ विक्रेता भी आते हैं, कुछ सामान बेचने के लिए कुछ विक्रेता भी आते हैं। तो बच्चों भेल वाला, नमकीन वाला, फल वाला भी आता है ना बच्चों? देखो ठंडे ठंडे गन्ने का रस वाला भी आता है। तो बच्चों इस चित्र में एक भेल वाला दिख रहा है या फिर नमकीन वाला भी वह हो सकता है, और उसने नींबू डालकर चटपटी भेल बनाई है और सब लोग उसे ललचाई हुई नजर से देख रहे हैं। एक आदमी उससे भेल खरीद कर ले रहा है ना बच्चों? देखो यहाँ पर जब हम बस में चढ़ते हैं तो यहाँ पर हम ऊपर अपना सामान रख देते हैं। यहाँ पर लिखा है महिलाएं। महिलाएं यानी कि औरतें। यहाँ पे औरतों को बैठने के लिए नीचे जगह रखी गई है, इसका अर्थ होता है। यहाँ पर लिखा है सवारी अपने सामान की स्वयं ही रक्षा करे। तो बच्चों इसका अर्थ होता है कि आपका सामान चोरी हो सकता है या फिर गुम हो सकता है, तो आपको अपने सामान का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। इसके लिए ड्राइवर या फिर कंडक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे। और अगर आपको किसी का सामान मिलता है तो उसे हाथ न लगाए, क्योंकि उसके अंदर खतरा भी हो सकता है। अगर आपको सामान किसी का दिख जाए तो आपको क्या करना है कि वह कंडक्टर और ड्राइवर को इसके बारे में जानकारी देना है। ओके बच्चों? तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है बस में बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। तो बच्चों इसका अर्थ होता है कि टिकट निकालना अनिवार्य है। अगर आप बिना टिकट के प्रवास करते हैं तो आपको उसकी वजह से दंड भी हो सकता है और यह एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो बच्चों इसका अर्थ यह होता है। और क्या दिख रहा है इस चित्र में? एक बच्चा भी दिख रहा है जो स्कूल के लिए जा रहा है। तो बच्चों स्कूल को जाने के लिए कुछ कुछ बच्चे बस की सवारी करते हैं। और क्या दिख रहा है? इस बस में अलग अलग धर्म के लोग दिख रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है बच्चों कि बस में सभी का समान अधिकार होता है। तो बच्चों बस की सवारी सभी के लिए होती है ना बच्चों? बच्चों आज हमने की बस की सवारी। आज हमने बस के भीड़ और शोर को महसूस किया। तो यह थी आज की बस की सवारी।